तो वो अभी 1000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया, 3 डिजिट से 4 डिजिट हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी आज खरीदा कल बेचो, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यस, बाय एंड होल्ड, और अगर है किसी के पास तो स्टे इन्वेस्टेड टाटा मोटर्स। दिल से बड़ा है ऊपर, 1000 के ऊपर अगर है तो बने रहिए इसमें। अभी तो काफ़ी कुछ इसमें होने वाली हैं चीज़ें, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और कई सारे शेयर्स यहाँ पे तेज़ी और मजबूती का ट्रेड दे रहे हैं। चलिए सवाल जवाब लेते हैं। पहला सवाल है ज्ञान बोहरा का, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। सर एक्चुअली मेरे पास एक गार्डन रिच शिप बिल्डर से 25 शेयर है, 748 में लिया हुआ है सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, फंडामेंटल है क्या, करंट लेवल में और इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या कर? करंट लेवल पे इन्वेस्ट करते पहले इस सवाल का जवाब। गावा सर, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में करंट प्राइस पे और खरीदारी की जा सकती है क्या? 829 पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर नजरिया लंबा है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। 1000 भी जाएगा, लेकिन उसके नजरिया लंबा चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन 750 गार्डन रिच शिपयार्ड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इतना ध्यान दीजिए। तो नीचे आता है तो घबराइए मत, लंबा नजरिया तो नीचे ऊपर होने दो, उसको अपना काम करने दो, आप उसके इन्वेस्टेड। लंबा नजरिया है तो ज्ञान जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी जो शिप बिल्डिंग का कामकाज करती है उसमें है, काफ़ी बढ़ा है स्टॉक, इसमें भी कोई शक नहीं है। पिछले एक साल में ही आप देखिए तो 450 से बढ़ते बढ़ते 900 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। वैल्यूएशंस हालांकि इंडस्ट्री वाइड अगर आप देखेंगे जो इस सेगमेंट की कंपनी उसके तुलना में अभी भी कंफर्टेबल है, बहुत सस्ता नहीं लेकिन कंफर्टेबल है। मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे जो 3 पहुंच गई, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि डिफेंस सेक्टर और ये सारे सेक्टर्स बड़े रडार पे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। तो करंट लेवल पे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना नज़रिया बनाना होगा। अगला स्टॉक है पंकज जोशी का, बेंगलुरु से। जोशी जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग नीरज सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। Very good morning. I'm a big fan of yours and Gaba sir. I mean, every day morning I watch CNBC hours. Thank you sir. Thank you. Keep watching sir. बताइए। Sir, I bought 250 shares of PI Industries at price of 2,562. I can keep it for 6 months. What is the target? How does it look like? Okay. And एक और share है. I bought 200 share of Pidilite at price of 2178. Pidilite. Should I book profit? Yeah, Pidilite. Can I book profit? Because it's not in uptrend trend for for few months. So past few months. So you have already booked the profit, right? Sorry. You have already booked the profit, or you want to? No, I've made a profit, but I just want to check. Should I keep it or should I just book profit and exit? Okay. गावा सर, 1 by 1। PI इंडस्ट्रीज 2562, 2562 पे उन्होंने लिया है PI इंडस्ट्रीज़ को। इसमें बीच में खबर आई थी कि जो इनका सबसे प्रमुख क्या कहेंगे एग्रीकल्चरल केमिकल बनाते हैं जिससे खरपतवार दूर की जाती है, उसमें जापानीज़ एक कंपनी एंटर कर रही है बड़े पैमाने पे। तो उसका इम्पैक्ट आया था और स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरा था, लेकिन उसके बाद से संभला है और स्टॉक रिकवर कर रहा है। इनके भाव से काफ़ी ऊपर है अभी, क्या करना चाहिए पीआई में? हमने 4000 का हाई देखा था पीआई इंडस्ट्रीज में, लो लेवल आया जो आप बोल रहे हैं, शायद उसका इम्पैक्ट तो 3000 के करीब भी आ गया, 3200 100। जब मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो ये अब भी पॉजिटिव, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं विद इन लिमिट्स है, तो मेरे ख्याल से अपमूव कायम है। अभी जापानीज आता है आने दो, जब भी आता है आने दो, उनको अपना काम करने दो। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर अब भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है जो रिसेंट हाई हमने 4000 देखा है वो पार कर लेगा, ऐसा कुछ होगा तो और भी हाई जोन देखेंगे, तो स्टे इन्वेस्टेड। मुझे इसका डर नहीं लगता चार्ट देखकर। 6 महीने अगर इसको होल्ड करें तो कितना टारगेट हो सकता है पीआई का? मेरे ख्याल से एक बार 4000 पार कर ले तो फिर 5000 का टारगेट लक्ष्य होना चाहिए, और ये गौरव की भाषा में कहें तो लक्ष्यांक 5000 होना चाहिए। ओके, लक्ष्यांक टारगेट 5000 हो सकता है, बट कंडीशन इज इट शुड ब्रीच द 4000 मार्क। दूसरा स्टॉक इनका है पिडिलाइट, इसमें क्या करना चाहिए? ये तो होल्ड करना चाहिए, इसमें एक ब्रेकआउट की जरूरत है और लगता है ब्रेकआउट मिलेगा, वो है 2800 के आसपास। जब इसमें ब्रेकआउट मिलेगा तो वो 3000 तक ले जाओ। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी होल्ड है पिडिलाइट।
कंटिन्यू होल्डिंग, घबराइए मत, ये स्टॉक का चार्ट बढ़िया है। ओके जोशी जी, बोथ द चार्ट्स आर गुड, यू शुड कीप ऑन होल्डिंग। अगला सवाल है सुब्रमण्यम का हैदराबाद से। सुब्रमण्यम सर नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर जी सर, मेरे पास है KRBL 125 शेयर्स एट द रेट ऑफ 410 सर, 410 रुपये का। बहुत लास्ट में हो गया सर, एग्जिट हो जाना है, अभी एवरेज कर सकता हूँ यहाँ, समझ में नहीं आ रहा। यार हैदराबादी बिरयानी बड़ी फेमस है ना और यही बासमती यूज होता है उसमें, पता नहीं कौन सी वैरायटी यूज करते होंगे, लेकिन क्या लकी बिरयानी है ना सर आपकी? जी पैराडाइज सर, पैराडाइज, सॉरी, हाँ ये पैराडाइज। हाँ एक बार मैं हैदराबाद गया था तो मैं वहाँ से लेके मुंबई आया था पैराडाइज। जी पैराडाइज फेमस, पैराडाइज वेरी फेमस, यस। पैराडाइज का मुझे लगता है एक फ्रेंचाइजी भी उन्होंने खोली दिल्ली कनॉट प्लेस में समवेयर। खैर गावा सर, KRBL नुकसान हो रहा है सुब्रमण्यम सर को, 100 रुपये नीचे आ गया इनके भाव से, क्या करना चाहिए? ब्रेकडाउन हुआ है 350 के आसपास, तो वो नहीं होना चाहिए था। उसे लगता है कि और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो KRBL शायद 250 के आसपास भी आ सकता है। मुझे पता नहीं, शायद लगता है इस पर कुछ फंडामेंटल न्यूज था। अबू धाबी जहाँ लक्ष्मण गए थे वहां पर कुछ चक्कर था, वर्ल्ड टीवी या कुछ था, मुझे समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ लगता है फंडामेंटल न्यूज अगेंस्ट था KRBL के, शायद उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो अभी करेंगे, अभी और नीचे आएगा तो फिर क्या करेंगे? आएगा, एक डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद 250 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, वो नहीं टूटेगा लगता है। अगर आप उतना सहन कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है कि फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, वक्त बिताना पड़ेगा, फिर करीब 400 के करीब जाएगा तो आप वहां से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक में मेरे ख्याल से लॉस बुक नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे कार्यक्रम में कम से कम 1 साल तो लगेगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, कम से कम 1 साल। तो सुब्रमण्यम सर पहले ये 250 आ सकता है, फिर वहां से ये ऊपर जाएगा तो 400 तक दोबारा जा सकता है। अगर आप, एक तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ये पहले 250 भी जाएगा तो आपको देख के और दुख होगा, लेकिन फिर ये जा सकता है ऊपर। तो सलाह ये है कि आपको होल्ड करना चाहिए यहाँ पे KRBL को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ज़ा हुसैन बेंगलुरु से, बताइए हुसैन जी। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। आपकी CNBC पूरी आपकी स्टाफ को धन्यवाद। आपका चैनल बहुत हमेशा मैं देखता हूँ, आपका फैन हूँ आपके चैनल का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली बग्गा साहब के जितने भी जो आते हैं प्रोग्राम्स में पूरा देखता हूँ। बग्गे साहब ने हमेशा सही सलाह देते हैं जी। हाँ सर, मेरे पास बंधन बैंक और बलरामपुर चीनी 2 शेयर्स हैं सर। बंधन बैंक मैंने लिया है 2000 शेयर्स हैं 214 से। ओके। और बलरामपुर चीनी है मेरे पास, वो भी 2000 शेयर्स हैं 390 के भाव में। सर इसको क्या मैं कितना तक समय तक होल्ड कर सकता हूँ? उसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है दोनों के लिए ना? हाँ सर। गावा सर, बंधन बैंक 214 पे लिया इन्होंने, अब 200 आ गया है, और बलरामपुर चीनी 390 पे लिया, वो शायद 370 के आसपास आ गया। दोनों स्टॉक नीचे आ गए इनके प्राइस से। दोनों में शॉर्ट टर्म के लिए कोई टारगेट स्टॉप लॉस? बंधन बैंक की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका वीक है। इनफैक्ट आज बाय सिग्नल भी आया था मेरे रडार में, लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। स्ट्रेंथ होता तो मैं जरूर देता। इसमें एक अपमूव मिलेगा, लेकिन अपमूव मिलेगा ऊपर जाएगा लेकिन नीचे आने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर अब तक बिगड़ा हुआ है। आपकी कॉस्ट पास में है 214 के आसपास, तो जब भी 214 के आसपास से आता है आप निकल जाइए उनसे। बंधन बैंक से तो आउट हो जाइए। अब उसके 214 के बाद निकलने का 200-300 भी जाए, आप जाने दो उसको, आप निकल जाओ। रही बात बलरामपुर चीनी की, यहां पर लगता है कि ये सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ही है, बुरा नहीं है। यहां से एक अपमूव मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा तो 400 450 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। दोनों में एग्जिट करना है मिर्ज़ा आपको। राइज पे आपके प्राइस से ऊपर जब जाएगा ये थोड़ा बहुत, तो आपको दोनों से एग्जिट लेना है, बंधन बैंक से भी और बलरामपुर चीनी से, क्योंकि टेक्निकली अच्छे नहीं लग रहे हैं और
मान लीजिए पूरे मार्केट में दबाव रहेगा तो फिर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, शायद, मुश्किल है इसमें। तो एग्जिट पे राइज करिएगा, राइज पे एग्जिट करिएगा। अच्छा, अगला सवाल है रामकृष्ण का, हैदराबाद से। रामकृष्ण जी नमस्कार, पूछिए सर। नमस्ते सर जी, मेरा नमस्ते। नाम राम है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। इंडिया सीमेंट 1000 शेयर्स 239 पर फरवरी फर्स्ट वीक में खरीदा सर। ये अभी अप टू सितंबर तक वेट करने के लिए है, कुछ बढ़ने का चांसेस है या नहीं है सर? सितंबर क्यों, वाई सितंबर? सितंबर थोड़ा घर पे काम है उसके लिए। अरे वाह, ये एकदम सही है। ये देखिए लॉजिक होना चाहिए कि हमको क्यों बेचना है। गावा साहब, सितंबर में घर पे काम में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इंडिया सीमेंट कुछ हमें कमाई करके दिलवा सकता है रामकृष्ण जी को? अभी सितंबर के पहले 250 260 चला जाए तो निकल जाएगा। जब भी जाता है 250 260 निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस। लेकिन बेसिकली चार्ट ठीक ही है, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन डिप से फिर एक अप मूव मिलेगा। लेकिन 250 260 के आसपास डेफिनेट रेजिस्टेंस है, वहां पर निकल जाएगा सितंबर और 9 सितंबर, कम सितंबर। ओके, सितंबर और 9 सितंबर जब भी 250 से 260, 250 टू 260 के बीच में हो तो रामकृष्ण जी आप निकल लीजिएगा। वो जून भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, या 1 सितंबर भी हो सकता है। उसके बाद फिर मत रुकिएगा इसमें।